हेलो दोस्तों, सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर 5। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। तो देखिए, टाइप नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है। देखिए, क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है तथा 3 से 1/2 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है वो हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, छोटी वैल्यू हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, बड़ी वैल्यू है 873 रुपये। तो देखिए 873 रुपये होते हैं 3 से 1/2 वर्ष में हो जाते हैं। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7/2। तो देखिए 7/2 वर्ष में कितना हो जाता है, 873 रुपये। क्लियर है कि नहीं है। 873 रुपये कितने में होता है, 3 से 1/2 वर्ष में हो जाता है। और 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में हो जाता है 756 रुपये। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए 7/2 में से 2 घटाएंगे, 2 का क्रॉस हो जाए, 2 दूनी 4, 4 में से देखिए यहाँ पे बन जाएगा 7 - 4/2। 7 में से 4 गया 3/2। तो देखिए यहाँ पे 3/2 ले लो। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालेगा, 13 हो जाए, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और देखिए यहाँ पे घटाना है तो यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। क्लियर हो, 117 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और ठीक है 2 बचेगा, 3 × 9 = 27 हो जाएगा। तो देखिए 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 9 = 18। ठीक है, 2 × 3 = 6, 78 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ये जो आया है डिफरेंस वो क्या आया था, ब्याज का आया था, समझाए। तो 1 बराबर कितना आ गया, 78 रुपये। मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 78 रुपये आ गया। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 वर्ष की अगर हम ब्याज की बात करेंगे तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 78 रुपये। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, गुणा कीजिएगा, 2 का 2 × 8 = 16 है, 2 × 7 = 14 और 1 = 15। कितना हो जाएगा, 156 रुपये हो जाएगा 2 साल का ब्याज। क्लियर है। तो देखिए ये 2 साल का 756 रुपये क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन मतलब हो जाता है आपका मिश्र धन A = आपका P + SI। P का मतलब हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन का मतलब हो जाता है मूलधन प्लस ब्याज। जिसके अंदर मूलधन और ब्याज दिया गया है उसको क्या बोला जाएगा, मिश्र धन। तो 2 साल में 756 रुपये ये क्या है, मिश्र धन है। मतलब इसके अंदर क्या दिया गया है, इंटरेस्ट भी दिया गया है, 2 साल का ब्याज इसके अंदर दिया गया है। अगर इसमें से हम 2 साल का ब्याज 156 रुपये घटा दें तो यहाँ पे 600 रुपये क्या बचेगा, ओनली क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। हमें क्या पूछा गया, वार्षिक ब्याज की दर पूछा गया है। तो दर R = आपका क्या हो जाता है, SI × 100 P × T। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए 1 साल का ब्याज कितना है, तो देखिए यहाँ पे हम 1 साल रखेंगे। 1 साल का ब्याज कितना है, 78 रुपये गुणे कितना हो जाएगा, 100। मूलधन कितना है आपका, 600 रुपये गुणे T कितना लेना है, 1 साल लेना है। क्योंकि ब्याज हमने कितने साल का रखा था, 1 साल का। तो यहाँ पे T का मान कितना रखना है, 1 रखना है। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 काटेगा, 6 से काटेगा तो ये हो जाएगा 13%। क्लियर है। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13%। तो देखिए ये तो एक तरीका रहा। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका भी देखेंगे। दूसरा तरीका कौन सा है जिससे हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड क्या है कि 7/2 वर्ष में कितना हो रहा है आपका, 800। ठीक है, और यहाँ पे 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 756 रुपये। यही कह रहा था कि 3 से 1/2 वर्ष में कितना हो रहा है, 873 रुपये। 2 साल में कितना हो रहा है, 756 रुपये। तो देखिए सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। कितना आया था, 117 रुपये आया था, यही तो आया था। अब देखिए क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 7/2 का इसमें करना है, 2 का इसमें करना है। ठीक है, तो 756 में हमें कितने का गुणा करना है, 7/2 से गुणा करना है। 2 से पहले इसको काटेगा। ठीक है, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 1 × 15 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 1 × 2 = 8 = 16। तो देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, 7 × 8 = 56, 5 हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 5 × 54। ठीक है, 5 हो जाएगा, 7 × 1 = 21, 5 कितना हो जाएगा, 26। क्लियर हो। अब देखिए 2 का इसमें गुणा करना है। अब 2 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6। ठीक है, 2 × 7 = 14, 4 हाथ से लगेंगे, 2 × 8 = 16 और 1 = 17। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करना है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है। दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, और इन दोनों का क्या निकाल लेना, डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर निकलेगा 0 0
यहाँ पे हो जाएगा 9, ले एक में से एक जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 900 रुपये। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको और उन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो कितना आया 900 रुपये। हमें क्या पूछा है, दर पूछा गया है। तो देखिए 117 गुणे कर लेना 100 बट्टे कितना हो जाएगा 900। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, 9 से कटेगा 13, तो ये हो जाएगा आपका 13%। ये रहा आपका सेकेंड तरीका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है, 5 और अधिक वर्षों में 1020 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 2 वर्षों में 720 और क्या कह रहे हैं 5 और अधिक वर्षों की बात करें। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी समझ लेना है। क्या कह रहे हैं 5 और अधिक, मतलब 5 अधिक एक्स्ट्रा, तो 2 पहले थी, 5 एक्स्ट्रा कर लो तो कितने हो जाए 7 साल। ठीक है, 7 साल में कितना हो रहा है आपका 1020, 2 साल में कितना हो रहा है 720। क्लियर है, तो हमें क्या पूछा गया, धनराशि पूछा गया है। ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है भाई, डिफरेंस निकालेगा। ये 7 साल में जो पैसा हो रहा है वो कितना हो रहा है 1020 रुपये हो रहा है, 2 साल में कितना हुआ 720 रुपये। ठीक है, तो 2 साल में 720 रुपये पैसा था, ठीक है, मूल्य था, और 7 साल में कितना हो गया 1020 रुपये हो गया। तो आप आइडिया लगा सकते हैं जो ये बढ़ रहा है, क्या बढ़ा होगा, ब्याज ही तो बड़ा होगा, इंटरेस्ट ही तो बड़ा होगा। अब देखो कितने सालों में कितना इंटरेस्ट बढ़ा है वो यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा 5 साल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे घटेगा 0। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ पे जाएगा 3। क्लियर है नहीं है, तो देखिए यहाँ पे 5 साल में यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 5 आया, तो 5 साल में इंटरेस्ट कितना हो रहा है 300 रुपये हो रहा है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 60 रुपये। क्लियर है कि नहीं, 1 साल का ब्याज कितना हो गया 60 रुपये। 5 साल का इंटरेस्ट कितना था 300 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 60 रुपये हो गया। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है 2 साल में कितना दिया गया है 720 रुपये दिया गया है। समझेंगे नहीं, 720 रुपये ये क्या है, मिश्र धन है जिसमें मूलधन प्लस ब्याज। तो 1 साल का ब्याज है 60 रुपये, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपये। अब देखिए, अब तो समझ में आया होगा क्या करना है हमें। 2 साल का मिश्र धन कितना है 720 रुपये, तो 2 साल का ब्याज कितना है 120 रुपये आया, तो 720 में से जो ब्याज है वो घटा दीजिएगा, तो ये बचेगा 600 रुपये। समझ नहीं है, तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा 600 रुपये मूलधन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 से 1/2 वर्ष में 1012 रुपये, 4 वर्ष में, ठीक है, 1067.20 रुपये होती है। तो ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस पर दर पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2 से 1/2 का मतलब हो जाएगा 5/2। तो देखिए 5/2 वर्ष में कितना हो रहा है 1012 रुपये हो रहा है। ठीक है, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 1067, ठीक है, 1067.20 रुपये हो रहा है। तो देखिए इन दोनों का क्या करना है, दर पूछी गई तो इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो देखिए इसमें से ऊपर वाली वैल्यू घटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 0 में से 0, 1 में से। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 55.20 रुपये आया। क्लियर, अब क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करना है और इसका इसमें करना है। ठीक है, तो 1067.20 में करना है आपको 5/2 का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे काटिएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 6 12 है। ठीक है, अब देखिए ये कट गया इतनी बार, अब इसमें क्या करना है 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 0, 5 का 6 में करेंगे तो 30 हो जाएगा 3, तो 5 × 15, 3 कितना हो जाएगा 18, 1 5 × 15, 1 16, फिर 1, तो 5 × 5 कितना हो जाए 25 और 1 कितना हो जाए 26। तो देखिए यहाँ पे कितने अंक बाद पॉइंट है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दें। तो देखिए पॉइंट 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो पॉइंट यहाँ से हटा दीजिएगा। क्लियर, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसका अभी तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 में करें तो 4 1 4, ठीक है, 0, फिर 1 में करें तो 4 1 4।
समझे नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाइए, 8 में से 8 जाएगा 0। अब देखिए 4 में से 6 नहीं जाएगा, हाँ से लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से आपका 6 गया 3 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 गया 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 1380 रुपये। अब देखिए हमें क्या पूछा गया, दर पूछा गया, तो 55.20 गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 1380। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट वो 100 से यहाँ पे पॉइंट हटा सकते हैं, तो 55.20 बटे कितना हो जाएगा 1380। तो देखिए कट जाएगा 0 से 0। तो देखिए 13 चौको कितना होता है 52 हो जाता है, तो लगभग ये सीधा सीधा 4 बार कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5 वर्षों में 5200 रुपये, 7 वर्षों में 5680 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 7 वर्षों में कितना हो रहा है 5680 रुपये हो जाती है, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 5200 रुपये हो जाती है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए पूरे का डिफरेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, इधर का डिफरेंस नहीं निकलेगा, इधर का निकाल लीजिएगा 0, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा, तो कितना हो जाएगा 480 रुपये डिफरेंस आ जाएगा। समझे कि अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 का इसमें करो, ठीक है 5 का इसमें करो, तो देखिए 7 का इसमें करेंगे 0 0, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 बना 35 और 1 कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 5 का इसमें कीजिएगा 0, ठीक है 5 40 हो जाएगा, ठीक है 4 30 हो जाएगा, 34 3 हो जाएगा, ठीक है 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, तो 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे घटेगा 8, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस हो जाएगा 8000। तो देखिए हमें क्या पूछा है, दर पूछा है, R इक्वल टू आप करिएगा 480 गुणे 100 बट्टे कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, 1 2 3 0 काट दीजिएगा, तो ये 8 से कटेगा, 8 से 48, तो ये हो जाएगा 6%। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्षों में 29 रुपये, 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो 10 वर्षों में कितनी कह रहा है 3000 रुपये कह रहा है, और क्या कह रहे हैं कि 8 वर्षों में कितनी कह रहा है 2900 रुपये कह रहा है। समझे कि नहीं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डिफरेंस 100 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है, तो इसका करेंगे 10 का इसमें 29 में करेंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 24, 8 दिया 24, तो देखिए यहाँ पे घटा लीजिएगा 0 और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5000। क्लियर, क्या करना है 5000 आ जाएगा, हमें निकालना है दर, तो यहाँ पे कितना आ जाए तो 100 फिर गुणे 100 बट्टे कितना हो जाएगा 5000, 1 2 0 काट दीजिएगा, ठीक है 1 0 इससे काट दीजिएगा। अब 10 बट्टे कितना हो जाएगा 5, तो 5 से काटेंगे 10 को 2, तो R इक्वल टू कितना परसेंट हो जाएगा 2% हो जाएगा। ठीक है, दर कितनी हो जाएगी 2% हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 850 रुपये, 4 वर्षों में 925 रुपये हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 वर्षों में क्या कह रहे हैं 925 रुपये, 3 वर्षों में क्या कह रहे हैं 850 रुपये हो जाती है। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको धनराशि पूछा है, दर नहीं पूछा है, धनराशि पूछा गया है, तो यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंस निकालिए। यहाँ पे डिफरेंस निकालिए 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 7 बचेगा। ठीक है, 8 में से ठीक है 75 रुपये। क्लियर हुआ। अब देखिए 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 75 रुपये। यहाँ पे आप या तो 4 साल का ब्याज निकाल लीजिएगा या 3 साल का ब्याज निकाल लीजिएगा। समझिए, जितने साल का निकालना चाहे उतने साल का ब्याज निकाल दीजिएगा। अगर 4 साल का निकालेंगे तो इसमें 925 में से घटाएंगे इंटरेस्ट को। समझाएं कि अगर 3 साल का निकालेंगे तो 850 में से इंटरेस्ट को घटा देंगे। तो देखिए हम 3 साल का निकाल लें तो देखिए 1 साल में 75 रुपये, ठीक है, 3 साल में कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा 3 का, ठीक है 15, ये हो जाएगा 225 रुपये। समझे कि नहीं है। तो 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा 225 रुपये। तो 3 साल में मिश्र धन कितना है 850, तो इसमें से 225 रुपये आप घटा दीजिएगा। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे बचेगा 625 रुपये।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि समान साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये 4 वर्षों के ब्याज और 400 रुपये 3 वर्षों के ब्याज का योगफल 120 रुपये है, तदनुसार ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि 300 रुपये 4 वर्षों के लिए तो कितना हो जाएगा, टोटल 1200 रुपये। उसके बाद 400 रुपये 3 वर्षों के लिए कह रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, टोटल 1200। अगर टोटल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। हमें क्या पूछा, दर पूछा। दर इक्वल टू आपका क्या होता है, SI गुणे 100 या P गुणे T। तो देखिए P मूलधन गुणे T, ये जो 2400 रुपये आया मूलधन और समय का गुणनफल आया ना, टोटल 2400 रुपये क्या है, मूलधन और समय का गुणनफल। तो देखिए ब्याज का योगफल कितना हो रहा है टोटल, ठीक है, 120 रुपये। ब्याज के योगफल कितना हो रहा है, 120 रुपये। तो यहाँ पे मूलधन समय का गुणनफल करके टोटल योगफल कितना हो गया, 2400 रुपये हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो यहाँ पे काट दीजिएगा, तो यहाँ पे काटेगा 12 दूनी 24 और यहाँ पे काटेंगे 12, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। तो यहाँ पे अगर दर की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 5% दर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपये, 5 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है, तदनुसार ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 5 वर्षों में कितनी कह रहे हैं, 1500 रुपये कह रहे हैं। 3 वर्षों में कितनी कह रहे हैं, 1380 रुपये कह रहे हैं। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है, 120 रुपये। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 का इधर करना है तो 0 हो जाएगा, 5 का 8 हम करेंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। 5 का 3 हम करेंगे तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 5 का 1 हम करेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए 3 का करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 45, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का क्या करना है, अंतर निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए अंतर 0 0 यहाँ पे आएगा 4, ये हो जाएगा 2, 2400 रुपये डिफरेंस आया। हमें क्या पूछा, दर पूछा है, तो 120 गुणे कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 24। तो देखिए 1 2 0 काट दीजिएगा, यहाँ पे आप 12 से काटिएगा 10, 12 दूनी 24, 2 से काटिएगा 2 पंचे 10। तो इसमें अगर हम दर की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर चौथे और 5वें वर्ष में क्रमशः 12,900 और यहाँ पे 14,250 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। चौथे और 5वें की बात कर रहे हैं, 5वें वर्ष में कितनी हो रही है, 14,250, ठीक है, और चौथे वर्ष में कितनी हो रही है, 12,900 रुपये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालेगा 0 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12 में से 9 3, ठीक है। यहाँ पे 1350 रुपये डिफरेंस है। वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 5 का इसमें करेंगे 0 0, ठीक है। 5 का 9 करेंगे 45 हो जाएगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 5 1 5 और 1 6, ठीक है, 64,500 हो जाएगा। इसी तरह 4 का करना है तो 0, 4 का 5 हम करेंगे तो 20 2, ठीक है। 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। अब यहाँ पे 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17, 1 4 1 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए यहाँ पे घटाएगा 0 0 5, ठीक है, कितना बचेगा 5 और यहाँ पे घटेगा 14 में से जाएगा तो 7 बचेगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है, 7,500। तो हमें निकलना है दर 1350 गुणे कितना हो जाएगा, 100 और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। 1 2 0 काट दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करना है तो 15 से काट दीजिएगा, ठीक है। 5 बार कटेगा तो यहाँ पे 9 बार कटेगा, तो देखिए यहाँ पे 90 हो जाएगा। 5 से देखिए 90 को काटेगा कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो यहाँ पे दर की बात करेंगे कितनी हो जाएगी, 18% हो जाएगी। 18 पंचे कितना हो जाता है, 90, ठीक है। तो दर कितनी हो जाएगी, 18% हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये, 7 वर्षों में, ठीक है, 568 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो 7 वर्षों में क्या कह रहे हैं, 568 रुपये और 5 वर्षों में क्या कह रहे हैं कि 520 रुपये हो जाएगी।
कौन सी धनराशि पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 2 और यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 48। ठीक है, तो 2 से काटे कितना हो जाएगा 24, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 24। समझेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया कितना आएगा 24 रुपये। तो हमें 5 साल का ब्याज चाहिएगा, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, 5 को 20, 5 दूनी 10, 2 और 120 रुपये। ठीक है, तो देखिए ये 520 रुपये जो था वो क्या था आपका मिश्र धन था। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें से जो ब्याज आया वो घटा दीजिएगा 120 रुपये, तो कितना बचेगा 400 रुपये। तो यहाँ पे अगर मूल्य की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि 12 वर्षों बाद 2 वर्षों बाद 720 रुपये, 5 वर्ष बाद 1020 रुपये मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 साल में कितना हो रहा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 साल में कितना हो रहा है 720 रुपये हो रहे हैं। और कह रहे हैं और फिर 5 वर्षों बाद, और 5 वर्षों बाद की बात कर रहे हैं, तो और 5 का मतलब हो जाएगा 7 वर्षों बाद कितना हो रहा है 1020 रुपये हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 5 और यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 60। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपये। अब ये पता है ये 720 रुपये क्या है आपका मिश्र धन है, तो इसमें 120 रुपये जो ब्याज आया उसको घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा आपका 600 रुपये। ये क्या बचेगा मूलधन बच जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्या कह रहे हैं, यदि रहीम क्रमिक 3 वर्षों के आरंभ में। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे समझ लेना क्रमिक 3 वर्षों का मतलब हो गया कि पहले साल जैसे दे रहे हैं एक बैंक में, ठीक है, दूसरे साल देगा 2 बैंकों में, तीसरे साल देगा 3 बैंकों में। ये क्रमिक का मतलब कह रहे हैं। तो मतलब पहले साल की बात करेंगे तो x रुपये, दूसरे साल की बात करेंगे 2x रुपये, तीसरे साल की बात करेंगे कितना हो जाएगा 3x रुपये हो जाएगा। समझेंगे ये क्या कह रहे हैं, क्रमिक 3 वर्षों के आरंभ में समान राशि x रुपये एक बैंक में जमा करता है और उसे 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर देता है। तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में कितना पैसा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x रुपये की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है x रुपये की। तो यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, ईयर की बात करेंगे, पहले साल की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा x रुपये। ठीक है, 5% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 5x बटे कितना हो जाएगा 100। क्लियर है कि नहीं। तो 5 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 5x बटे 100, या काटना चाहो तो यहाँ पे काट दीजिए 5 से, तो 20 हो जाएगा, तो x बटे कितना हो जाएगा 20। समझेंगे नहीं है। तो देखिए पहले साल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा x बटे 20। अगर इसमें दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में 2 साल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैसा कितना हो जाएगा 2x मूल्य हो जाएगा। समझ नहीं, मूल्य कितना हो जाएगा 2x, और इसमें x रुपये ब्याज और है। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 और एक कितना हो जाएगा 41 बटे 20x। समझेंगे। अब 41 बटे 20x को 5% पे फिर देगा, तो 5% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, काटेगा 20। तो देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनेगा तो 41 बटे 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा 400x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर का। अब देखिए थर्ड ईयर की बात करेंगे, तीसरी साल की बात करेंगे, तो दूसरी साल में 2x मूल्य हो गया, तीसरी साल में कितना हो जाएगा 3x मूल्य हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये ऐड कर देना है इंटरेस्ट। समझेंगे नहीं है। तो देखिए 400 का क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1200x प्लस 41x बट्टी कितना हो जाएगा 400। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे टोटल हम पैसे की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1241 बट्टे 400x। अब देखिए इसको किस पे देगा, 5% पे देगा, तो देखिए 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1241 बट्टे, तो देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 जीरो लग जाएंगे, तो 1241 बट्टे 8000x ये हो जाएगा तीसरे साल का इंटरेस्ट। अब तीसरे साल में पैसा मिलेगा कितना, तो यहाँ पे देखिए टोटल पैसा उसको कितना मिलेगा, तो तीसरे साल में पैसा कितना था 3x,
और ये तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 1241 बट्टी कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 और ये 3 जीरो एक्स बन जाएगा और ये कितना हुआ 1241। ठीक है, 1241 एक्स बट्टी कितना हो जाएगा 8000। तो देखिए इसको जब ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 241 तो सीधा रहेगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 2541 बट्टे 8000 एक्स। ठीक है, ये आंसर आएगा। पर यहाँ पे आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों के पास बुक है उसमें देख लेना पीछे। ठीक है, आंसर मैच नहीं हो रहा है, आंसर दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आंसर निकल के आ रहा है वो इतना आ रहा है। क्लियर है, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, एक साहूकार व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक ही दर पर उधार देता है। ठीक है, यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 400 रुपये कह रहे हैं कि 3 साल की बात कर रहे हैं तो 4 या 1200 रुपये हो जाएगा, और 500 रुपये की बात करें 4 साल की तो यहाँ पे 2000 रुपये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3200 रुपये। समझे कि नहीं है, तो हमें क्या पूछा गया, दर पूछा गया, तो उससे ब्याज कितना मिल रहा है 160 रुपये। ठीक है, 160 गुणे कितना हो जाएगा 100 बट्टे टोटल यहाँ पे रख दीजिएगा कितना हो जाएगा 3200। तो देखिए 2 जीरो आपके कट जाएंगे तो 16 से काटेंगे 10, 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे R = कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा।